ये जी, ये मैंने बनाया है आलू गोश्त, बहुत मज़े का, बड़ा ज़बरदस्त। आप इसकी लुक देखें। अच्छा, ये मैंने कैसे बनाया है, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नया दिन, नई शुरुआत। मेरे YouTube फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, यहाँ मैं आज बनाने लगी हूँ आपके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से जो है आलू गोश्त की रेसिपी, जो जिसका टेस्ट जो है जैसे हम लोग अक्सर कहीं जाएं तो देग का आलू गोश्त होता है, बिल्कुल उसी तरह का। तो जनाब, हम बनाएंगे आलू गोश्त। वो बनेगा कैसे, आपकी और अपने टाइम को बचाते हुए साथ साथ बनाऊंगी और साथ साथ आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पे जी मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो मटन और यहाँ पे मैं करने लगी हूँ स्टार्ट। ये देखें, ऑयल मैंने डाल लिया। ऑयल आप कम ज्यादा अपने हिसाब के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने जो है वो बोन के साथ गोट का लिया है, आप चाहे तो लैम्ब का भी ले सकते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। या ऑयल देखें मैंने डाल दिया, ऑयल हो गया मेरा गर्म। अब इसमें मैं डालूंगी ये 2 अदद मैंने दालचीनी और तकरीबन 1 अदद मैंने मोटी इलायची ली है, वो इसमें मैंने डाल दिया। वो इसलिए कि इसका अरोमा जो है वो हमारे मीट में अच्छे से रच बस जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने काट लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें हमारे प्याज जो हैं वो उन पे हल्का सा कलर आ गया। अब 1 टेबलस्पून में इसमें डाल दूंगी लहसुन पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून में इसमें डालूंगी अदरक का पेस्ट और इसकी हम करेंगे अच्छे से भुनाई। तो यहाँ देखें जी, हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में हमने जो प्याज डाले थे उनका कलर देखें ज़बरदस्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है मटन है वो इसमें शामिल कर देंगे। प्याजों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, डार्क कलर नहीं देना, वरना क्या होगा कि हमारे जो है आलू गोश्त का जो कलर है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए जब ऐसा कलर हो प्याज़ों का तो उसमें हमें मटन डाल देना। अभी हमने इसमें कोई मसाला भी नहीं डाला। तकरीबन 2-3 मिनट मैंने जो है वो गोश्त को भुना है। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज के टमाटर, उनको मैंने काट लिया, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें मैं तकरीबन हाफ से भी कम टीस्पून जो है नमक शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। नमक डालने से प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाते हैं और साथ में हमारे जो मीट है उसमें भी फ्लेवर आ जाएगा। तो अब हम करेंगे इसकी थोड़ी सी और भुनाई। यहाँ पे तकरीबन मैंने लिया है 1 पाव के करीब दही। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 पाव दही लिया है। अब इसमें मैं करूँगी तकरीबन हाफ टी स्पून जो है, ये देखें, थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी। ताकि जो है हमारा मसाला जो है वो नीचे नहीं लगना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने लिया 1 पाव के करीब दही। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ मसाले। तकरीबन हाफ टी स्पून जो है इसमें मैं डालूँगी देगी मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर मैं हाफ टी स्पून डालूँगी। बाकी आप अपने जितना आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और सूखा धनिया मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के और हाफ टी स्पून ही इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर।
और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से इसमें मिक्स। यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं शामिल किया सिवाय नमक, प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट के। ये सब हमने गोश्त को भूना है, तो उस वजह से देखें ज़बरदस्त हमारे मसाले का कलर बन गया। अच्छा जी, यहाँ जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे अपने दही में, उनको अच्छे से मिक्स कर लिए और तकरीबन मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक भी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें पहले नमक जो है वो गोश्त में हम डाल चुके हैं। तो ये देखते हैं आप कलर, सब चीज़ जो है वो असल में होती है भुनाई। हम लोग प्रेशर कुकर में बनाते हैं, जल्दी जल्दी बन जाता है, लेकिन वो मज़ा और वो टेस्ट नहीं आता जो हम देख कर बना हुआ सालन खाते हैं। तो अब ये वाला जो मसाला है, जो मैंने मसाले इसमें दही में शामिल किए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जो थोड़ा सा इसके अंदर लगा हुआ था, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया। तो अब हम इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई। दही डालने के बाद हमें तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल हमारा नज़र नहीं आने लग जाता। तो ये देखें, हमने जो इसमें दही डाला था वो अच्छे से इसमें जो है भून गया है। और अब ये देखें, आपको साइड पे ऑयल भी नज़र आना शुरू हो गया। कलर देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी जब भी आप गोश्त में या शोरबे के लिए किसी चीज़ में भी डालें तो हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो क्योंकि हम इसे कुकर में नहीं बना रहे, तो हमें पानी चाहिए होगा ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। तो अब हम इसमें तकरीबन इतना पानी डालेंगे कि हमारा जो गोश्त है उसमें ये देखें डीप हो जाए। ये डिपेंड करता है कि गोश्त कैसा है और उसको गलने में कितना टाइम लगता है। तो अब मैं इसको ऊपर से कर दूंगी कवर तकरीबन 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने दरमियान में से ये देखें 2 हिस्सों में कट कर लिया था। काटने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल करके अब इनको मैं पानी में ही इस तरह रख दूँगी, ताकि जो नमक है वो अच्छे से हमारे आलूओं के अंदर भी जज्ब हो जाए। तो यहाँ पे आलू भी रेडी हो चुके हैं। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात जो है इसका मसाला है, वो कैसे बनता है वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब ये देखें, पानी हमारा जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो आंच है उसको मीडियम कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे जिक्र कर रही थी मसाले का। अब हम मसाला कौन कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये है मसाले। अच्छा, इसमें मैंने 4 से 5 अदद जो हैं वो छोटी इलायची ली है, 3-4 अदद जो है मैंने बड़ी वाली इलायची ले ली है गर्म मसाले वाली। थोड़े से ये देखें बादियान के फूल ले लिए हैं, या स्टार भी बोलते हैं। और यहाँ पे जनाब तकरीबन 2 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्च ले ली है। 4-5 अदद जो है मैंने दालचीनी की स्टिक ले ली हैं। और साथ में मैंने तकरीबन 2.5 टीस्पून जो है वो ज़ीरा ले लिया। ये वाला मसाला हमारा जो है, और साथ में 8-10 अदद लौंग। यहाँ पे हम पैन लेंगे, पैन हमारा थोड़ा सा बस गर्म होगा तो ये वाला मसाला जो है हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम रोस्ट करेंगे। कुछ भी नहीं डालना, बस इसको हमें सूखा ही रोस्ट करना है। ये आप ज़्यादा मकदार में भी बना के रख लें तो बहुत मज़े का है। ये वाला एक सीक्रेट मसाला है जो कि अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम जाते हैं तो कौरमे में या इन चीज़ों में जब ये डालते हैं तो उसकी खुशबू ही जानलेवा होती है। तो ये वही वाला मसाला है, तो मैं अक्सर बना के रख लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ भी शेयर कर लूँ। आप इसको बना के इसी क्वांटिटी को आप डबल कर लें और बना के इसे मिक्सी में पीसने के बाद आप इसको रख लें तो आप महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरह हम अपने मसाले को करेंगे रोस्ट। तो देखें, बस ज़्यादा इसको नहीं करना, बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है। और जब ये रोस्ट हो जाए तो इसमें आप थोड़े से ये लीव पत्ता भी डाल दें। तो ये देखें मसाला हमारा जो है वो अच्छे से रोस्ट हो गया। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब जो है मैं इसको इसमें निकाल दूँगी प्लेट में, और जब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसको पीस लेंगे। गरम पीसेंगे तो मसाला हमारा ऑलरेडी रोस्टेड है, तो इसलिए फिर इसके जलने का वो होता है कि इसमें से ये जल ना जाए, इसलिए अब हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। और फिर जैसे थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर हम इसको पीस लेंगे। तो चलें जी, अब देखते हैं। ये देखें ये गोश्त की क्या पोजीशन है। इसको मैं चेक करूंगी। ये देखें ये गोश्त हमारा गल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आलू थे वो इसमें डाल देंगे, और जो थोड़ी बहुत कसर हमारे गोश्त में रह गई है वो जो है आलूओं के साथ ही, जैसे ही हमारे आलू गलेंगे इसी तरह हमारा गोश्त भी अच्छे से नरम हो जाएगा। ये देखिए मैंने आलू डाल दिए हैं, जो कि मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रखे हुए थे। इससे क्या होता है कि आलूओं का कलर भी ख़राब नहीं होता। आप चाहे जितनी देर मर्जी काट के इनको रख लें। अच्छा यहाँ पे देखें, मैंने जो है एक सॉस पैन में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। बस हमें आलूओं को जो है इसमें आलू डालने के बाद भुनाई नहीं करनी। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो पानी है, जो खौलता हुआ पानी है, वो मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। और ऊपर से कर देंगे कवर, और तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और साथ में हमारे जो है गोश्त भी गल जाएगा, जो उसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है। अच्छा यहाँ पे देखें, जो मैंने मसाला जो मैंने मसाले लेके फ्राई किए थे उनको मैंने पीस लिया। ये देखें, चलिए जी चेक करते हैं। ये देखिए आलू चेक करते हैं, हमारे आलू कहाँ तक पहुँचे। आलू हमारे गल गए। अब हम क्या करेंगे, अपना जो सीक्रेट मसाला था वो हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देंगे, यानी कि 1 टेबल स्पून। देखें माशाल्लाह से कलर देखें, और टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, और जो खुशबू आ रही है अनबिलीवेबल। तो चलें ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि हमारे मसालों की खुशबू जो है हमारे गोश्त और आलू में अच्छे से रच बस जाए। तो ये देखिए मसाला मैंने डालने के बाद इसको थोड़ा सा कवर कर दिया था। आप चाहें तो इसमें अगर ज़्यादा शोरबा आपको चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलें जी फ्लेम में कर दूँगी ऑफ, और अब हम इसमें डालेंगे, मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली थी और हरा धनिया लिया था हाफ गट्ठी, वो इसमें शामिल कर दूँगी। फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ,
तो चले अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ डिश आउट करने के बाद। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की रेसिपी आलू गोश्त की जो मैंने आपके सामने बनाई है। इसका स्पेशल मसाला क्या था वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखा करें और कमेंट्स में जो है कमेंट्स ज़रूर किया करें। किसी चीज़ की कमी बेशी हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके मैं आती रहूँगी। आप सबके प्यार और मोहब्बत का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। तो चले मिलते हैं किसी और नई रेसिपी और किसी और दिन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।